हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एवेन्यू। आई एम मनीष मिश्रा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स फॉर क्लास 10। इस कॉन्सेप्ट टॉक के सीरीज में ना हम लोग जितने भी चैप्टर्स है क्लास 10, 9, 8 के सबके कॉन्सेप्ट पे हम लोग फोकस करेंगे, फिर उसके एक्सरसाइजेस और क्वेश्चंस को लेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपको जानना है कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है, उनके जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप जानते होंगे, जरा एक मिनट रुकना। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। वैसे सभी एक्सप्रेशन जिनके जो कांस्टेंट वैल्यू है वो रियल नंबर हो। ठीक है, जैसे कि मान लो एक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये एक पॉलिनोमियल है। कैसे कह सकते हैं सुन ऐसे, क्योंकि इसका जो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है ये एक रियल नंबर है। ठीक है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर होगा। और ये जितने भी इसके पावर्स है ना, एक्स के पावर्स, ठीक है, एक्स के पावर जो होंगे वो आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। याद रखो स्टूडेंट, आपके जो ये पावर्स होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, नॉन मतलब एक्स का पावर, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर कांस्टेंट है सी। अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ए का पावर एक्स 1 माइनस माइनस 1/2 प्लस सी, तो क्या आप इसे कहो कि ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ये क्लास 10 के लिए है। ठीक है, ये इंट्रो दे रहा हूं मैं, ये सबके लिए है, लर्नर्स एवेन्यू। आप लोग जरूर एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग को अपडेट्स जो है वो आते रहे। ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो फिर स्टूडेंट क्या, कौन कौन से नंबर्स होते हैं पॉलिनोमियल? वैसे नंबर्स जिनके एक्स के पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर हो या रूट में ना हो, ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो अब जानते हैं, जो इस चैप्टर में बेसिक हमको सीखना है वो है हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आखिर जीरोस होते क्या है स्टूडेंट? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आखिर ये होता क्या है? किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी पॉलिनोमियल में अगर आप उसके कुछ वैल्यूज पुट कर रहे हो, उस वैल्यू से अगर उसका वैल्यू जो है 0 आ जा रहा है, दैट मीन्स व्हाट, वो उस इक्वेशन का, उस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। जैसे कि एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अगर आप स्टूडेंट x के जगह पे कोई वैल्यू पुट करते हो, मान लो 2 पुट करते हो आप, ठीक है, 2 पुट करते हो, तो क्या हो गया यहाँ पे x के जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, कितना हो गया स्टूडेंट? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 माइनस 3, तो प्लस माइनस कट गया, ये आ गया आपका माइनस 3। ये 0 नहीं दिया, दैट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। किसी भी नंबर को, उसका किसी भी एक्सप्रेशन को का फैक्टर जो होगा ना, वो इस एक्सप्रेशन में उसका वैल्यू पुट करने से ना 0 देगा, इसलिए उसको जीरोस बोलते हैं। ठीक है, अगर इस एक्सप्रेशन में किसी वैल्यू को पुट करने से 0 आ रहा है, दैट मीन्स वो उस एक्सप्रेशन का जो है वो उसका फैक्टर है। ठीक है, फिर अगर आप पुट करोगे -1, यहाँ पे -1 पुट कर दो आप, तो देखो क्या होता है, एक्स पे -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर हो गया, ये -2 इंटू -1 -3। अब क्या होगा स्टूडेंट? -1 का स्क्वायर 1, -2 इंटू -1 +2 -3, 2 + 1 3 हो गया, यहां -3 तक कट गया, ये हो गया आपका 0। दैट मीन्स x, ये जो -1 है ना, ये उसका फैक्टर है। तो फिर सुन क्या हो जाएगा, x बराबर -1, x बराबर
-1, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये -1 इधर आएगा तो x प्लस 1 बराबर 0। तो ये इसका ये एक इसका फैक्टर है। ऐसे एक और फैक्टर होगा, तो उससे निकालने के लिए अगर आप इसको इसे डिवाइड कर दोगे ना इस एक्सप्रेशन को, तो वो निकल जाएगा। वो मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। तो आप समझे इस बात को यहाँ पे कि फैक्ट जीरोस क्या होता है, जीरो होता है इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू पुट करने से उसका जीरो आ जाए, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन इसका फैक्टर होगा एंड दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक चीज देखो आप, अब इसका फॉर्मूला देखो आप। इसका एक फॉर्मूला है स्टूडेंट कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट का रिलेशन, ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट का रिलेशन, इससे आपको जो है, इससे जो है स्टूडेंट आपका एक फॉर्मूला निकलता है जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपने निकाला है वैल्यू वो सही है या गलत है। जैसे कि मानो आप एक एक्सप्रेशन ले रहे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप कंसिडर कर रहे हो कि इस वैल्यू में अगर आप x बराबर अल्फा पुट करोगे या x बराबर अल्फा पुट करोगे या x बराबर बीटा पुट करोगे, ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। इससे आप समझ सकते हो, समझ जाओगे कि इसमें क्या वैल्यू पुट करोगे आप, कि आपका जो जो वेरीफाई करने वाला जो प्रोसेस होता है वो इससे आप समझ जाओगे। x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा, ठीक है। कंसिडर करो कि ये दोनों जो है इसके फैक्टर्स है। मैं अभी बताया आपको कि ये दोनों जो वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये जीरो आ जाएगा, मतलब इसके फैक्टर है, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, ये इधर आ गया तो ये हो गया x माइनस अल्फा और ये हो गया x माइनस बीटा, ठीक है। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब आप कंसिडर करो कि a x बराबर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ठीक है, k इंटू एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। आप पूछोगे k क्या है, तो k कोई भी ऐसा कांस्टेंट नंबर है, ठीक है स्टूडेंट, k कोई भी कांस्टेंट है। ये दोनों इक्वल इसीलिए होगा स्टूडेंट क्योंकि इससे भी जो वैल्यू आएगा और इससे भी जो आएगा वो इक्वल रहेगा आपस में, ठीक है। अब देखो आप, अब इसे सॉल्व करो, देखो इससे फॉर्मूला आपको जनरेट होगा एक k इंटू एक्स क्या होगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब दोनों में से जो कॉमन है x और x बाहर निकाल लोगे, उसके साथ साथ में जो माइनस है ना वो भी कॉमन बाहर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, k इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ये कॉमन यहां से और अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर, आप मल्टीप्लाई कर दो आप, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहां पर x था कॉमन, यहाँ पे x हो गया और यहाँ पर k मल्टीप्लाई कर दिए प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया स्टूडेंट अल्फा इंटू बीटा। अब देखो, अब आप ना इक्वेट करोगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, बी एक्स को इसके साथ, एक्स के साथ कोफिशिएंट और सी को कांस्टेंट के साथ, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे कि ए एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो के का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, ए आ गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना आ गया, ए आ गया, मतलब के का वैल्यू आपका ए आ गया। आप इसको देखो, आप इसके साथ ये क्या है, माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा के बराबर क्या है, माइनस बी एक्स। स्टूडेंट ये ध्यान से देखना क्योंकि ये आखिरी में एक ऐसा फॉर्मूला इस पे इससे आएगा जिससे आप
पूरे के पूरे एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए इस वीडियो को और इस डेरिवेशन को आप अच्छे से समझो पहले, क्योंकि लोग सिर्फ क्वेश्चन लिखते बनाना स्टार्ट कर देते हैं, समझते हैं नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप। पहले उसकी रीजन जानो कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, उसके बाद आप बनाओ। ठीक है, तो अब देखो यहां से, सॉरी यहाँ प्लस एक्स प्लस बी एक्स है ना यहाँ पे, तो यहाँ से x और x कट गया, और यहाँ जो k का जो लिखा हुआ k का वैल्यू से a आया था ना, आप यहाँ पे a पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा a बराबर b। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये a क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो आप क्या करो, a को अभी हटा करके इसके नीचे लगा दो। ये होता है स्टूडेंट एक फॉर्मूला जिसको आप बोलते हो सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बराबर b बाई a माइनस में। ठीक है, माइनस में सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है। क्यों, क्योंकि उसको पुट करोगे तो आप इस एक्सप्रेशन में जीरो आ जाएगा, इसलिए इसको जीरोस कहते हैं यार। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सम ऑफ जीरो बराबर माइनस बी बाई ए। यहां पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसका वेरिफिकेशन करना तो माइनस बी बाई ए कर दो। ठीक है, ये इसका इक्वेट कर दिया। सेकंड में देखो यहाँ पे c बराबर क्या आएगा, c बराबर के अल्फा बीटा। के वैल्यू क्या था सुनिए, यहाँ पे a आया था, तो k नीचे आ गया, तो क्या आ गया c अपॉन के इक्वल टू अल्फा बीटा। a का वैल्यू यहाँ पे a पुट कर दो आप, तो एक और फॉर्मूला आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर अल्फा सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है। इसे कहते हैं सम ऑफ जीरो, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर आप ये दो फॉर्मूला को नहीं समझ पाओगे, अगर आप इस दो फॉर्मूला में कैसे आ रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि x का वैल्यू अल्फा पुट करोगे और x के वैल्यू बीटा पुट करोगे ना, तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा। तो अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आएगा, दैट मीन्स ये दोनों जो वैल्यूज है वो फैक्टर है। किसके फैक्टर है, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर है। तो इस एक्सप्रेशन का जो फैक्टर है, दैट मीन्स व्हाट, कि दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, और k क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर x को x के साथ इक्वेट करोगे, x स्क्वायर को x का इक्वेट करोगे, और कांस्टेंट को कांस्टेंट का इक्वेट करोगे। जब इक्वेट करोगे तो आप कुछ वैल्यू मिलेगा, दैट विल बी योर फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं फिर से कहूंगा कि ये जो मैथमेटिक्स का जो चैनल है, इस चैनल पे आपको क्लास 7 to 12 तक के हर एक वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। लेट जरूर हो रहा है पर जरूर होगा, पूरे के पूरे अपलोड करूंगा मैं, हर एक क्वेश्चन के साथ, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, या आर एस अग्रवाल हो, या एम एल अग्रवाल, कुछ भी बुक हो। ठीक है, हर बुक के साथ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सुन, एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ना समझ में अच्छे से आए। चलो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं पहले। क्वेश्चन है, find the zeros of the polynomial 2x square plus 5x minus 12 and verify the relationship। पहले आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, यहां पे साइड में लिख दे रहा हूं मैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का सम होता है, दैट इज माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए। ये अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट होता है, बराबर होता है सी बाई ए। अब देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अब देखो, अगर आपको इस पहले तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फैक्टर निकालना, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको दो फैक्टर पता होगा तो आप उस फैक्टर को मानोगे अल्फा और बीटा। जैसे मैंने बताया था
कि यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर था प्लस बी एक्स प्लस सी था बराबर 0, तो हमने मांगा कि x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा। तो ये क्या था, ये फैक्टर था, हमने माना कि फैक्टर था, तो इसीलिए उसके पहले आपको इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे निकलेगा, एक चैप्टर पढ़ा था आपने 8 या 9 में, फैक्टराइजेशन, जिसमें आप मिडिल टर्म निकालते हो फिर उसे कॉमन निकालते हो, ऐसा निकलेगा। देखो 2 और 12 जिन्हें नहीं आता है वो सीख लो, ठीक है। पहले क्या करो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 12 कितना हो गया, 2 इंटू -12 -24, ठीक है। मतलब कि मल्टीप्लाई करने से आपका इतना आना चाहिए और सम या एक करने से आपका 5 आना चाहिए। तो आप 24 को पहले देख लो, 2 से करोगे 12 आएगा, 2 से करोगे 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा। ये प्रोसेस है कि समझने का कि हाँ कैसे मैं ब्रेक करूं कि 5 आ जाए बीच में और मल्टीप्लाई करने से 24 आ जाए। तो आप देखोगे 3 2 2 4 2 8, 8 माइनस 3 करोगे तो 5 आ जाएगा। आपका मोटिव क्या था कि आपको मिडिल टर्म में 5 लेकर के आना है। तो वो कैसे आ रहा है, वो 8 माइनस 3 करोगे तो आपको 5 आ जाएगा। तो आप करोगे 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 प्लस 8x माइनस 3x, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पर साइन रहेगा बड़ा का। अब कॉमन निकालो, यहां से आप 2x कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन निकालो तो बचेगा x प्लस 4 बराबर 0। अब क्या हो गया स्टूडेंट, ये 2x माइनस 3 ये 1 हो गया और ये x प्लस 4 बराबर 0 1 हो गया। दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो दोनों का वैल्यू जो है 0 के इक्वेट कर देंगे आप। 2x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, 3/2 और x बराबर आएगा -4। ये 3 विल गो दैट साइड, 0 प्लस 3 इक्वल टू 3/2, 2 आ गया मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ आकर डिवाइड में आ गया और x इक्वल टू -4। ये दो जो वैल्यू है ना, ये दो बराबर है अल्फा के, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, ठीक है। ये बीटा हो गया और ये अल्फा हो गया, ठीक है। ये वैल्यू अल्फा और बीटा। अब आप देखो स्टूडेंट, अब क्या करना है आपको, इसी वैल्यू से शो करना है कि इसका सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 यही है और वेरीफाई भी करना है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप निकालोगे सम ऑफ जीरोस, वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसे वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कि पहले तो आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स का साथ में नंबर क्या है आप वो लिखोगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है 2, आप वो लिखोगे। तो सम ऑफ 0 क्या, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या माना है, अल्फा ये बीटा ये, सिंपली ऐड कर दो, -4 प्लस 3/2 -4 प्लस 3/2, ये मैं ऐड कर रहा हूं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा -8 प्लस 3/2, फ्री हो गया -5/2। ये आ गया आपका, सिंपली सम करने से आप इसमें पुट करो, माइनस ऑफ एक्स क्या वैल्यू 5, यहां 5 पुट कर दो, ठीक है। 2x², 2x², इसका एक वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2, पुट कर दो 5/2। अब देखो फॉर्मूला से भी अल्फा से भी यही आ रहा है और ये इस फॉर्मूला से भी ये, मतलब कि ये वेरीफाई हो गया कि हाँ ये सही है, ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत, ये आपको इस तरह करना है, इससे भी वही वैल्यू आ रहा है और अल्फा से भी यही वैल्यू, मतलब कि ये वेरीफाई है कि हाँ ये सही है। फिर ठीक इसी तरह आप करोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें क्या करोगे आप, इसमें करोगे आप अल्फा इंटू बीटा लोगे, अल्फा इंटू बीटा लोगे। अल्फा क्या लोगे, अल्फा लोगे आप ये जो अल्फा पहला है 3/2, होप दिख रहा हो, इंटू बीटा लोगे -4, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया -6,
और इसको वेरीफाई करने का फॉर्मूला क्या है, c अपॉन a, रूट ऑफ 0। तो c क्या है, कांस्टेंट टर्म, c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका ना, c अपॉन a। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, c का वैल्यू क्या है -12 और 2 का वैल्यू क्या है 2, -12/2 क्या होता है स्टूडेंट, -6 आ गया। -12/2 क्या होता है, -6। ठीक है, होप दिख रहा हो आपको। तो इस तरह आप क्या करोगे, आप उससे वेरीफाई करके दिखाओगे। तो आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक के वीडियो पे हमने जाना कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरह उनके वैल्यूज निकालते हैं, उनके जीरोस को यूज कर कैसे उनका फिर आप वेरीफाई करोगे कि हाँ ये इसके जो जीरोस हैं। ठीक है, तो ये रहा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिसमें मैं आईएलटीएस वाले क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और साथ में एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें मेल करें, हमसे कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ सोर्सेज से ज्वाइन करने हैं, हमसे पढ़ने हैं, तो फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।